आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए सदैव आपकी सेवा में तत्पर, आप सभी लोगों को प्रामाणिक और सत्य सूचनाएं देने हेतु और आपकी समस्याओं के निदान हेतु कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहा है। और हमेशा से ही हमारा ये प्रयत्न रहा है कि यदि आप सभी लोगों की कुछ समस्याओं का निराकरण हो सके और इसमें अगर हमारा कुछ ध्यान लग सके, अगर हमारी कुछ मेहनत लग सके, तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी हम लोग कार्य करते हैं और अपनी तत्परता में लग जाते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर और एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो पाए, इसके लिए भी प्रयास हमेशा से किया जाता है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप सभी लोग इस चैनल की वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देते हैं। बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है KVS री एग्ज़ाम को लेकर के। ये ऐसा एग्ज़ाम शेड्यूल है कि जो कि मतलब रोज़ होता है, रोज़ इसका जो है पेपर आउट होता है और रोज़ फिर से री एग्ज़ाम होता है। आप सिस्टम ही ऐसा बनाओ कि पेपर आउट होने की टेंशन ही ख़त्म हो जाए। विद्यार्थी तैयारी करें, एग्ज़ाम सेंटर से घर पहुंचते पता लगता है पेपर आउट, चलें वो फिर से तैयारी करें, फिर से जो है मतलब वो सारी चीज़ें करें। ठीक है, तो शासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय संगठनों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि बार बार आप री एग्ज़ाम करा रहे हैं, आपके इससे जो इमेज होती है वो अभ्यर्थियों में डाउन होती है। ठीक है, आइसक्रीम का मौसम आ गया है, भोपू जो है मतलब चलने लगे हैं है ना। और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यूपी से विद्यार्थियों को एक खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। कब? इन 3-4 दिनों के भीतर ही। पीईटी कट ऑफ को लेकर के विद्यार्थियों को मन में एक हमेशा से ही आशंका रही है कि पीईटी का कट ऑफ कितना जाएगा और आरओ 2023 का विज्ञापन कब तक आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी शेड्यूल जारी किया जाए उसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हो पाएँ। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए तमाम कार्य किए गए हैं जिसका परिणाम आप सभी लोगों को बहुत शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। सारी चीज़ों को कवर करेंगे, बने रहिए वीडियो में एंड तक। आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हो है ना, और पूरी वीडियो देखा करिए क्योंकि हम कहीं भी कोई भी चीज़ें मुद्दे से हट करके बात नहीं करते। जो भी बात करते हैं आपके अपने मुद्दों पर करते हैं, आपकी अपनी समस्याओं पर करते हैं और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए मेरे द्वारा क्या प्रयास किया गया, अधिकारियों ने क्या कहा है, किससे मुलाकात हुई है, किसको ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, उसका परिणाम क्या होगा, आश्वासन क्या मिला है, वही सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बताई जाती है। UPSSC को लेकर के विद्यार्थियों के मन में हमेशा से ही एक सवाल रहता है। कोई कहता है कि मेरा 95% है, कोई कहता है मेरा 98% है। तो पता लगे कि भैया जो 50-55% पे है वो तो बेचारे फेल माने अपने आप को। और ये UPSSC का एक नया शेड्यूल है कि मतलब वो रिजल्ट जारी करते वक्त विद्यार्थियों को ये भी नहीं बताते हैं कि आप पास हो या फेल हो, है ना। इसमें विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब पता लगे कि जब फार्म आता है तो सभी विद्यार्थी आवेदन कर देते हैं। किसी वैकेंसी में आप 0 कट ऑफ रख देते हो कि कोई कट ऑफ का मायने नहीं है, किसी वैकेंसी में आप 70-80%, 85%, 90% तक कट ऑफ रख देते हो। और विद्यार्थी पता लगा 8 महीने तक तैयारी किए, उसके बाद उनको पता चला कि बिना एग्ज़ाम दिए वो एग्ज़ाम से बाहर हो चुके हैं। ऐसी स्थितियाँ इन आने वाली नई वैकेंसीज़ में नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके लिए आदरणीय कार्मिक मंत्री महोदय उनसे भी मुलाकात की गई थी और उनसे भी बातचीत करने के उपरांत उनको ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि इन सारी चीज़ों पर लेकर के वो अपना ध्यान आकर्षण अवश्य करें। ठीक है ना। और पूरा आश्वासन मिला है कि UPSSC में जितनी भी चीज़ें जो है छात्रों के लगता है छात्रों को कि उसके विरुद्ध हो रहा है, उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। अर्थात आप सभी लोगों का कट ऑफ एक फिक्स कट ऑफ रखा जाएगा। ठीक है ना। और उसी फिक्स कट ऑफ को पार करते ही आपके रिजल्ट पे वही लिख करके आएगा कि आप पास हो अथवा फेल हो, जैसे TET वगैरह में होता है जी। ठीक है ना। और जो ये वैकेंसी आएगी आपकी, चूँकि हमने 10,500 की आपकी जानकारी दी थी लेखपाल भर्ती की, तो ये लेखपाल भर्ती का विज्ञापन फिलहाल इस मतलब जो है पेट के रिजल्ट के बाद जो वैकेंसी आपकी आनी है वो कम से कम आप लोगों को
लगभग 1350 से लेकर के जो है 1350 या 1400 आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी वीडियो की वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद लगभग 5500 या 6000 के बाद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी किसकी, लेखपाल की वैकेंसी। ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों को गन्ना पर्यवेक्षक और क्लर्कों की लगभग 2200 वैकेंसी आप लोगों को क्लर्कों की देखने के लिए मिलेगी। शेष पद जो है आप सभी लोगों के रिजर्व रखे जा रहे हैं अगले पेट के लिए। ठीक, और इसमें जो कट ऑफ वाला जो मुद्दा है, जो विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं कि कितना परसेंटाइल हो तो हम अपने आप को पास माने, तैयारी करें अथवा ना करें, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण बहुत शीघ्र होने चल रहा है और बहुत ही जल्दी ही इसके संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा कि पीईटी में इतना फिक्स कट ऑफ रखा जा रहा है। ठीक है ना। और इसकी वैधता, चूँकि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को लेकर के भी विद्यार्थियों ने सवाल उठाया था कि इसको सर बनवाने में बड़ी दिक्कत होती है, जल्दी बनता नहीं है। इसकी वैलिडिटी अगर 1 वर्ष से बढ़ा करके 1 वित्त वर्ष इसका वैलिडिटी होता है, अगर ये वैलिडिटी बढ़ा करके जो है 2 वर्ष 3 वर्ष या 5 वर्ष कर दी जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। इसके संबंध में भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि इसमें विद्यार्थियों का थोड़ा हेल्प किया जाए। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है ना, उसकी वैलिडिटी को 1 वर्ष से बढ़ा करके कम से कम 3 वर्ष या 4 वर्ष कर दिया जाए। ठीक है ना, वो सर्टिफिकेट है। और रही बात पीईटी का, जो 1 वर्ष इसका वैलिडिटी रखा गया है, इसको कम से कम 3 वर्ष या आजीवन मान्य कर देना चाहिए। जब तक विद्यार्थी एलिजिबल होगा, उम्र के लिहाज से जब तक वो एलिजिबल होगा तब तक वो आवेदन करेगा, अदरवाइज वो खुद ही बाहर हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद लगभग 3-4 महीने तो बीत चुके हैं, अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं। अब विद्यार्थियों के पास बचा कितना है, केवल 8 महीने बचे हैं। इन 8 महीनों में कितनी वैकेंसीज आएंगी, यूपीटी प्लस ने तो कह दिया कि हम लगभग 10,000 पदों का विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन पद कितने रिक्त हैं, लगभग 27,000-29,000 पदों का विज्ञापन जारी होना है ना। और 4 महीने का समय निकल चुका है, तो 8 महीने तो विद्यार्थी पास बचे हैं। इन 8 महीनों में ऐसा तो है नहीं कि सारे विज्ञापन जारी हो जाएंगे, है ना। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के जब हम लोगों ने मुलाकात की थी मंत्री महोदया से भी, उनको भी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था और सचिवालय में भी अधिकारियों से मुलाकात की गई थी। इन्हीं सारे कार्यों में लगते हुए आज हमको लखनऊ में इतना टाइम बीत गया है कि अब कल की डेट में हमको सीएल लेना होगा और परसों की डेट में संडे ही है। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है संपादित करने के उपरांत ही कोई कार्य कर पाएंगे, निश्चित है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मुलाकात करनी अभी शेष बाकी है। ठीक है, और कल की डेट में हम जो है या तो रात में या तो कल की डेट में हम निकलेंगे और उसके बाद ही जो है आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु हमने हमेशा से ही प्रयत्न किया है और आगे भी हमारा ये प्रयत्न जारी रहेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इन तमाम तथ्यों को लेकर के हम लोगों ने हमेशा ही प्रयत्नपूर्वक कार्य किए हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी क्लर्क जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के और वेटिंग लिस्ट को लेकर के, और साथ ही बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती होंगी कि अभी कुछ परिणाम बाकी हैं, कुछ विवाद गहरे हैं। इन विवादों का निपटारा इसी मार्च के अंदर होने चल रहा है और उसके बाद चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को 1 अंक कॉमन दिया गया था हाई कोर्ट के माध्यम से, वो हमारी ही याचिका थी। ठीक है, उसमें उनका विजय हुआ और उनको लगभग 3,500 विद्यार्थी याची लाभ के अंतर्गत वो लाभान्वित हुए हैं और उनका आवेदन भी हो चुका है। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है और आप सभी लोगों को नोट्स प्राप्त करनी है और सफलता निश्चित अर्जित करना है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो, तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारी याचिका से जुड़िए और आप सभी लोगों को 100% याची लाभ प्राप्त हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 हो या आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती नया विज्ञापन 72,825 हो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका आपकी फाइल होने चल रही है, डायरी नंबर मिल चुका है और अब जो है आप सभी लोग जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उन समस्त विद्यार्थियों को लेकर के हम बहुत जल्दी ही याचिका फाइल कर देंगे और आप सभी लोग भी हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, क्योंकि शासन स्वयं भी चाहता है कि जितने भी पुराने विवाद हैं
उन सारे विवादों का निपटारा कर लिया जाए। जैसे 12,460 का मामला था, उसको शासन ने तुरंत ही निपटा दिया कि ये वैकेंसी जो है मतलब हमारे समझ की बाहर है। 12,460 का मामला जो है निपटाया। अब 6800 का जो कोर्ट ऑर्डर है वो भी 13 तारीख तक जारी होने की संभावना दिख रही है, ठीक है ना। 13 से 15 तारीख के बीच में ये ऑर्डर भी आपका आ जाएगा। और रही बात बीएड बनाम बीटीसी केस के लिए को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, तो वो भी 15 मार्च तक जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है, ठीक। क्योंकि मंडे से जो है वो ही बेंच जो जजेस ने इस फैसले को रिजर्व किया है वही बेंचेस बैठेंगी। तो जाहिर सी बात है कि 2-3 दिन में आपका फैसला जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, कि कब जारी हो रहा है। अच्छा, अब यूपी टेट के लिए को लेकर के भी शासन स्तर पर तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। बहुत जल्दी यूपी टेट का विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। और ये यूपी टेट की जो वेबसाइट होगी, जो लॉन्चिंग हो रही है वेबसाइट की, जो आयोग बनेगा उसी की वेबसाइट लॉन्च होगी मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। और उसी वेबसाइट पे विद्यार्थी आवेदन करेंगे और जब आयोग बन जाएगा तो आपका 1-2 महीने में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, ठीक। आप लोगों को कम से कम 35 से 40 दिन का वक्त दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और RO की वैकेंसी को लेकर के। RO वैकेंसी को लेकर के आज हमारी टीम जो है वो गई थी अध्यक्ष महोदय के घर, उनके आवास पर, चूँकि आदरणीय जो विधायक महोदय हैं सर उत्तरी हर्षवर्धन वाजपेयी जी, उनके आवास पर जाकर के होली मिलन का समारोह था और वहाँ पे मुलाकात की गई और उनके ही माध्यम से अध्यक्ष महोदय से मिलने का प्रयत्न किया गया, उनसे मुलाकात की गई और ज्ञापन उनको प्रस्तुत किया गया। और अध्यक्ष महोदय का आगामी आने वाली भर्तियों पर क्या जवाब है, आपको ये सारी चीज़ें भी बता देते हैं। अध्यक्ष महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि शासन का जो रिमाइंडर पत्र था वो हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब होली बात, चूँकि अब जब आयोग खुलेगा, ठीक है, क्योंकि आज तक तो आयोग सारे बंद ही हैं, है ना, और कल की डेट में उतना कार्य होता नहीं, परसों संडे ही है, ठीक है। तो उसके बाद मंडे से जो कार्य शुरू होगा वो आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के ही होगा। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए लोक सेवा आयोग ने भी NCT को एक पत्र लिखा था जिसका जवाब शायद, अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन शायद उसका जवाब लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें कन्फर्म होंगी मंडे को ही कि जवाब में NCTA ने क्या भेजा, अगर मिला है तो क्या भेजा है, ठीक है ना। और रही बात RO 2023 का जो नया विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा मार्च लास्ट में, मतलब 26 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के बीच में इसका विज्ञापन जारी होगा। किसका? RO 2023 का। और रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के, तो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए शासन से अभी ये स्पष्ट निर्देश लोक सेवा आयोग को नहीं प्राप्त हुआ है कि आप इसका विज्ञापन जारी करें, ठीक है ना। अब ये चीज़ें भाई अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कही हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। और EWS के विद्यार्थियों को PCS 2023 में क्यों एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, इस पर उनका स्पष्ट कहना था चूँकि उस नियमावली को हमें संशोधन की जो मंजूरी हमें कैबिनेट से नहीं मिल पाई, शासन स्तर पे नहीं मिल पाई। वही हाल है कि मतलब वो शासन पे डाल रहे हैं, शासन जो है लोक सेवा आयोग पे डाल रहा है, ठीक है ना। और इसीलिए जो है एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को नहीं मिल पाया। लेकिन उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि आगामी समय में आने वाली LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, ठीक है ना, APS की वैकेंसी, इन तमाम पदों में, हाँ APS की वैकेंसी को लेकर के भी विद्यार्थियों के मन में एक यक्ष प्रश्न है कि आखिर इसका विज्ञापन कब आएगा। तो APS की जो वैकेंसी का विज्ञापन है आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है। इसी मार्च महीने में आप लोगों को APS की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। चूँकि पदों की संख्या लगभग 250 थी और ये पदों की संख्या अब 310 पहुंच चुकी है, ठीक है। तो अच्छे खासे पद हैं जी, APS में भी आप सभी लोग अप्लाई जरूर करिएगा अगर कोई वो चीज़ है। और एक बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आपका अप्रैल में जारी होगा, मार्च में उसके जारी होने की कोई संभावना नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। LT ग्रेड आपकी 1 चरण में ही, 1 टियर में ही होगी। साथ ही साथ आप सभी लोगों की वेटिंग लिस्ट वो मार्च में ही जारी होने चल रही है। और अध्यक्ष महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई वेटिंग लिस्ट हमारी बनकर के तैयार है, शासन की अनुमति का इंतजार है। शासन जैसे हमें अनुमति दे देता है तत्काल हम वेटिंग लिस्ट को जारी करके हम वेरिफिकेशन करा के क्लोजर रिपोर्ट हम प्रेषित कर देंगे। 2018 की वैकेंसी क्लोज होगी तभी आपका जो है
विज्ञापन ही जारी होगा। लेकिन पूरी संभावना है, क्योंकि शासन ने स्पष्ट कर दिया था कि 20 मार्च तक आप ये सारा मैटर क्लोज करिए, उसके बाद जो है नए विज्ञापन पे कार्य करिए। नए विज्ञापन में अच्छे खासे पदों की संख्या बढ़ चुकी है, पुराने वैकेंसीज के पद उसमें जुड़ चुके हैं। नई वैकेंसीज में 31 जनवरी सन 2023 तक के समस्त पद सम्मिलित कर, अब तो 31 मार्च सन 2023 तक के पद इसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को LT ग्रेड ही लगभग 13-13,500 का पद देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। यूपी कांस्टेबल के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आ रही है कि यूपी कांस्टेबल का भी विज्ञापन इसी मार्च में जारी हो जाएगा। ठीक है ना, लगभग 26,162 पदों पर, पुराना ही पद, उसमें कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक, चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको हमारी याचिका से जुड़ना है, चाहे वो 72,825 नए विज्ञापन के सिलसिले में हो, काउंसलिंग आदि आप अगर चाहते हैं, जैसे 69,000 में विद्यार्थियों की जो है विजय हुई है, उसी तरीके से आप सभी लोगों को मैं सर्वोच्च न्यायालय लेकर के चल रहा हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर। यदि आप सभी लोगों को नोटिस चाहिए या TGT PGT 2016-2021 में चाहते हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट में कुछ हो पाए, है ना, तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं 9721411385 पर। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैप्पी होली। फिर से मैं होली खूब खेलिए, खूब गुजिया खाइए, खूब चिप्स पापड़ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी यहाँ पे 2 दिन से लगातार खा रहे हैं, खाते खाते खुद ही उब गए हैं। धन्यवाद।